This conference will now be recorded. मार्जिन, मार्जिन प्रॉपर्टी, ठीक है, मार्जिन प्रॉपर्टी। अब मार्जिन से कहने का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय द मार्जिन? तो बच्चों क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये आपका पेज है ना, ये आपका पेज है, और मैं ये मान लेता हूं ये आपकी आंसर शीट वाला पेज है। कौन सा? जो आप स्कूल में जब एग्जाम देते हैं तब आप आंसर शीट का यूज करते हैं, वो पेज है। तो आप जनरली क्या करते हो, पेज के दोनों साइड इस तरीके से आप लाइंस खींचते हो, ठीक है। कुछ बच्चे एक साइड खींचते होंगे, कुछ बच्चे दोनों साइड खींचते होंगे, है ना, ऐसा कुछ होता है। और एक लाइन ऑलरेडी आपको यहाँ पर मिलती मिलती है पेज के ऊपर, है ना। और आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारी लाइंस हैं यहाँ पर, ऐसे बहुत सारी लाइंस हैं, है ना, बहुत सारी लाइंस हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो बॉटम में आके एक प्लेस पर जाके आपका ये खत्म हो जाता है ऐसे, और फिर नीचे होता है थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस, ठीक है। तो आप देखिए इस पेज के चारों तरफ, इस पेज के चारों तरफ आपका इस तरीके से कुछ स्पेस है। कैन यू गेटिंग? इस तरीके से कुछ स्पेस मिल रहा है चारों तरफ से। ओके, प्लीज स्विच ऑफ द माइक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल रहा है स्पेस। अब ये जो आपका स्पेस है, तो आपका जो कंटेंट है वो यहाँ इसके अंदर आएगा। डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप अपने कंटेंट को इस एरिया में लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका कंटेंट से और पेज बॉर्डर, दिस इज द पेज बॉर्डर, राइट, और दिस इज योर कंटेंट, दिस इज योर पेज बॉर्डर, दिस इज योर कंटेंट, ठीक है। मीनू दीदी, मीनू दीदी, थोड़ा सा धीरे, ना ना बैठ जाओ थोड़ा सा धीरे। तो क्या हो रहा है कि आपका जो पेज बॉर्डर है ना, पेज बॉर्डर, दिस इज द पेज बॉर्डर, और इस पेज बॉर्डर से हमारे कंटेंट जो है, जो हमारा कंटेंट है उसके बीच में जो हमारा डिफरेंस है, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? उसको हम कहेंगे मार्जिन। क्लियर? इसको हम क्या कहेंगे? मार्जिन। नहीं, बस मेरी ये ऐसे होगा, ये बच्चों की स्किन दिख रही है मेरी, और मेरी आवाज जा रही है, ये होता है। तो बच्चों ये जो मार्जिन है, एक इधर मार्जिन है ना, और एक इधर मार्जिन है, राइट, एक इधर भी मार्जिन हम दे पा रहे हैं, और एक इधर मार्जिन है, ठीक है। तो अगर हम इसको क्लॉकवाइज देखें, तो क्लॉकवाइज ये क्या हो गया हमारा? टॉप। ये क्या हो गया हमारा? राइट। ये क्या हो गया हमारा? बॉटम। और ये हो गया हमारा लेफ्ट, ठीक है। हमेशा बच्चों इसके अंदर हम चलेंगे क्लॉकवाइज। तो टॉप क्लॉकवाइज क्यों चलेंगे ये मैं अभी आपको बताता हूं। ये हमारा राइट, ये हमारा बॉटम, ये हमारा लेफ्ट, है ना। तो क्लॉकवाइज हम यहां पर चलेंगे। तो हम जो टॉप से, अपने पेज के टॉप से जो हम स्पेस प्रोवाइड कराएंगे अपने कंटेंट के बीच में, तो उसको हम कहेंगे बच्चों टॉप मार्जिन। हम अगर राइट साइड से कुछ इस कंटेंट को और पेज के बॉर्डर के बीच में कुछ स्पेस प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको कहेंगे हम राइट मार्जिन। बॉटम से जो हम कराएंगे उसको हम कहेंगे बॉटम मार्जिन, और जो हम लेफ्ट से हम कराएंगे उसको हम कहेंगे लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। अब यहां पर ना सीएसएस ने एक बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी हमें दी है कि हम पेज बॉर्डर के चारों तरफ, थैंक यू, पेज बॉर्डर के चारों तरफ एज वेल एज, हमारे पास सपोज यहां पर एक पैराग्राफ है ना, लेट्स सपोज दिस इज वन पैराग्राफ, और यहां से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। मैं ये चाहता हूं कि इसके बीच में कोई भी मार्जिन ना आए, है ना। माई रिक्वायरमेंट इज कि भाई कोई भी मार्जिन ना आए। बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द वे कि हम मार्जिन कम भी कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, या मार्जिन को हम बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपके कंटेंट के ऊपर, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। एमएस वर्ड आप लोगों ने, सब लोगों ने 9th में पढ़ा है, और मार्जिन के बारे में सबको पता होगा अच्छे से, तो मैं फिर भी आपको एक चीज दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए, तो यहां पे चलेंगे बच्चों हम पेज लेआउट में।
तो पेज लेआउट में बच्चों यहाँ पर आ रहा है मार्जिन, आप देख पा रहे हो मार्जिन। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग मार्जिन, जैसे नॉर्मल मार्जिन टॉप से 2.54 सेंटीमीटर, बॉटम से 2.54, लेफ्ट से 2.54 और राइट से 2.54। ऐसे ही नैरो मार्जिन जो है वो 1.27, 1.27, 1.27, 1.7। मॉडरेट हमारा इस तरीके से है, वाइड हमारा है, मिरर्ड मार्जिन है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अब ये देखिए कि हमारा पीस, मेरा कंटेंट, मैं यहाँ पे जो भी कुछ लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ वो मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये मार्जिन मैं कम कर दूं, लेट्स सी मैं इसको नैरो कर दूं, तो आप देखेंगे कि अब जो हमारा कंटेंट है देखो वो हटके कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। मैं ये चाहूं कि इस मार्जिन को मैं बिल्कुल जीरो कर दूं, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो मैं इसको कस्टमाइज करता हूं और टॉप मार्जिन जीरो कर दिया, बॉटम मार्जिन जीरो कर दिया, सॉरी बॉटम मार्जिन जीरो कर दिया, लेफ्ट मार्जिन जीरो, राइट मार्जिन जीरो, और बस इसको कर देता हूं मैं ओके। यू कैन सी, देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल पेज के कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है ना। अब आप सोचो अगर इस पेज को मैं प्रिंट करूं और किसी फाइल में लगाऊं तो मेरा तो कंटेंट खत्म, खराब हो जाएगा। आपने बुक्स को देखा है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा मार्जिन होता है कंपैरेटिवली किधर के, राइट हैंड साइड पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से आपकी बुक बाइंड होती है, उसको पेस्ट किया जाता है, या फिर आप एक्सटर्नली भी मार्केट में जाके उसको बाइंड करवा लेते हैं, है ना। तो क्या होता है कि अगर मार्जिन नहीं होगा तो आपका कंटेंट वहां पर छुप जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप अपने पेज पर दे सकते हैं मार्जिन। ठीक है, अब वो मार्जिन कैसे देना है वो हम समझते हैं। तो जो मार्जिन देने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज, MARGIN मार्जिन टॉप। मैंने अभी बताया कि हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास मार्जिन, मार्जिन राइट, है ना, राइट। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास मार्जिन, मार्जिन, मार्जिन बॉटम, बॉटम। एंड लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, तो हम ये कैसे चले, क्लॉकवाइज। लेट सपोज आई हैव ए ब्लॉक, तो अगर इस ब्लॉक को मैं डिजाइन करूं, लेट मी शो यू, जस्ट वेट, या ये देखिए ये हमारा ब्लॉक, और हम ब्लॉक के चारों तरफ देखें तो भाई इधर ये टॉप हुआ, फिर ये राइट हो गया, फिर ये बॉटम, और फिर ये लेफ्ट। जब बच्चों में इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, है ना, मैंने आपको पहले भी बताया शॉर्ट हैंड कि भाई मेरे को अलग अलग नहीं देना, मैं एक बारी में सारे चारों तरफ में मार्जिन देना चाहता हूं। तो जब हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे तो उस समय हम ये इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, क्लॉकवाइज कंसेप्ट को, कि हमें किस तरीके से वैल्यू डिफाइन करनी है, पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। ओके, लेट्स सी ए सिंपल कंसेप्ट। लेट मी शो यू ए कोड। आई एम राइटिंग one paragraph here. Okay, let me show you, and you know where we can get the dummy paragraph। कौन सी वेबसाइट बताई थी मैंने आप लोगों को डमी पैराग्राफ लेने के लिए, डमी टेक्स्ट लेने के लिए अपनी वेबसाइट के लिए? यस, आई डिड नॉट रिसीव एनी आंसर। ओके, आई रिसीव्ड वन, मिनी शर्मा, लिप्सम, दैट्स गुड, दैट्स गुड। भूमि, मिनी, पलक, यश, रजत, दैट्स गुड, दैट्स गुड। आशुतोष, दैट्स गुड बच्चों। ठीक है, चलिए तो, एंड वन इज शिखर, इशू, दैट्स गुड। ओके, आई थिंक, ओके चलिए, तो लिप्सम, लॉरियम लिप्सम, LO, लॉरियम लिप्सम, लिप्सम। ठीक है, ये हमारा डिफॉल्ट टेक्स्ट जनरेटर है बच्चों, है ना, इससे हम कोई भी डेटा कंटेंट उठा सकते हो। चलिए तो मैं यहाँ से यही उठा लेता हूँ, ये मैंने एक पैराग्राफ उठा लिया यहाँ से, और अरे एक सेकेंड, ठीक है, या डन। ये करते हैं हम कॉपी और कर देते हैं अपनी वेबसाइट के कंटेंट में जाके पेस्ट। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस पेज को रन कराने वाला हूँ। लेट मी रन दिस पेज एंड यू कैन सी कि मेरा कंटेंट आ रहा है। आप बच्चों देख रहे हो टॉप से थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है, जबकि यहां से हमारा पेज स्टार्ट है, टॉप से थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से हमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिल रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि टॉप से स्पेस थोड़ा सा और बढ़ जाए और लेफ्ट हैंड साइड से भी थोड़ा मार्जिन और मिल जाए। तो हम क्या डिफाइन करेंगे, और इंटरनल CSS डिफाइन करेंगे बच्चों। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि अपनी प्रीवियस वीडियोस आपको देखनी है। ठीक है, एनीवन कैन गाइड मी कि कैसे मुझे इंटरनल CSS अप्लाई करनी है, एनीवन कैन?
यस, एनीवन कैन टेल कि कैसे मैं इंटरनल CSS अप्लाई कर सकता हूं इस पेज पर? ओके, still I have not received any answer. Rajat said using style tag in head, that's good. uh, Raghav, style tag. Rudra said using style tag in the head tag, that's good. Okay, that's good, that's good. Both answer is right. Rajat using style tag, that's also right. Okay, Yash Bharadwaj, style tag, that's good. Manvi, head tag, style tag, that's good. In the head tag, that's good, that's good. Okay, so all answers are absolutely right. Rajat, Yash, and Manvi, Rajat, Raghav, Rudra. ओके, ऑल आंसर इज परफेक्टली राइट, राइट। चलिए, तो बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने कि स्टाइल टैग का हम लोग यूज करेंगे। और चलिए, स्टाइल टैग मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, स्टाइल टैग मैंने लगा दिया। अच्छा, स्टाइल टैग के अंदर मुझे ये मार्जिन किस पर अप्लाई करना है ना? मार्जिन किस पर अप्लाई करना है? एनीवन कैन टेल? मुझे ये मार्जिन अप्लाई करना है बच्चों पैराग्राफ पे। तो क्या मुझे कोई एक शॉर्ट, मतलब एक छोटा सा दे सकता है व्यू कि कैसे हम पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे मार्जिन प्रोवाइड कराने के लिए? बिकॉज देयर इज सम ट्रिक, है ना? ऐसे डायरेक्टली हम मार्जिन तो नहीं लिख सकते, कुछ ना कुछ हमें एक ट्रिक यूज करनी पड़ती है जिसको हम कहते थे सेलेक्टर। तो यहाँ पे सेलेक्टर हमारा पहला ग्राफ है, पैराग्राफ हमारा क्या है? सेलेक्टर। दैट्स गुड पलक, एब्सोल्युटली राइट आंसर। ओके, दैट्स गुड। चलिए, तो मानवी, इट्स अ रॉन्ग। सेलेक्टर के लिए हमें क्या करना होगा? ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा पी, राइट? तो पी हमारा सिलेक्टर है और हमने यहाँ से करली ब्रेसेस स्टार्ट कर दिए। इसके अंदर हमें लगाना है मार्जिन, तो मैंने लिखा मार्जिन, मार्जिन, ठीक है, टॉप। तो टॉप से मैं मार्जिन थोड़ा और ज्यादा देना चाहता था, तो मैंने यहाँ पे कर दिया बच्चों 50 पिक्सल। व्हाट आई डू, 50 पिक्सल। नेक्स्ट आई वांट टू गिव द मार्जिन, मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि मुझे दो ही देने हैं, राइट और बॉटम अभी नहीं देना चाहता हूँ। और लेफ्ट से मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, सो यू कैन इजीली सी दैट चेंजेस ऑन द वेब पेज। ओके, चलिए, तो मैंने कंटेंट कर दिया बच्चों। लेट्स सेव माय पेज एंड आई रिफ्रेश माय पेज एंड यू कैन सी द चेंजेस। देखिए, टॉप से बढ़ गया और मेरा लेफ्ट साइड से पहले कंटेंट कहाँ से आ रहा था? यहाँ से आ रहा था, अब यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों मैं जितने भी पैराग्राफ यहाँ पर डिफाइन करूंगा, एक से ज्यादा पैराग्राफ भी मैं लगा सकता हूं, तो आप देखोगे कि सारे पैराग्राफ को जो मार्जिन मिलेगा वो ये ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, लेट मी राइट सम हेडिंग। ओके, लेट मी राइट सम हेडिंग। देखते हैं हेडिंग का क्या होता है। तो हेडिंग मैं लिख देता हूं यहां पर, यूज ऑफ मार्जिन, मार्जिन मार्जिन प्रॉपर्टी। ठीक है, यूज ऑफ मार्जिन प्रॉपर्टी। लेट मी चेक द चेंजेस। लेकिन बच्चों आप देख रहे हो कि यूज ऑफ मार्जिन प्रॉपर्टी जो मेरी हेडिंग है वो मेरी अभी भी कहां से आ रही है? लेफ्ट से आ रही है ना? एकदम ऑलमोस्ट लेफ्ट से आ रही है, मोस्ट लेफ्ट से आ रही है कि बिल्कुल लेफ्ट से आ रही है। ऊपर से जो पैराग्राफ और हेडिंग, हेडिंग भी क्या करता है आपको याद होगा बच्चों कि अपने ऊपर यानी कि बिफोर द पैराग्राफ और आफ्टर द पैराग्राफ, दोनों ही केस में वो एक स्पेस ड्रॉप करता है ना? दोनों ही केस में क्या करता है कि स्पेस ड्रॉप करता है। तो ये जो स्पेस है ये मुझे यहां पर मिल रहा है। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि सर जो ये डिफॉल्ट स्पेस है, जो हेडिंग हमेशा एक हेडिंग दूसरे हेडिंग के बीच में मिलती है या एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के बीच में उसको मिलता है, क्या इसको हम खत्म कर सकते हैं? कैसा पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ के बॉटम में आ रहा है ना, बॉटम में। तो देखिए मैं क्या करता हूं, मैं यूज कर रहा हूं बॉटम, मार्जिन लेफ्ट की जगह मैं यूज कर रहा हूं, पैराग्राफ में कर रहा हूं बच्चों, अभी हेडिंग में नहीं, है ना? अब ध्यान से देखिए, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ बॉटम, BUTTOM। वैसे मुझे बॉटम लेफ्ट से पहले लिखना चाहिए। ठीक है, मार्जिन बॉटम। ओके, सम मिस्टेक इज देयर।
I received 2 answers. Okay, my mistake. Yeah, thank you. Thank you, Manvi, Yash and Palak. Thank you बच्चों. Okay, it's done now. Yeah. तो मैंने देखो बच्चों यहाँ पे ना हंड्रेड्स की जगह 0 पिक्सल कर दिया कि भाई जो बॉटम में मार्जिन मिल रहा है ना वो खत्म हो जाए. ओके, लेट मी सेव. या ठीक है, बॉटम के बाद हम टॉप मार्जिन को भी यहाँ पर खत्म कर देते हैं. ठीक है, तो बच्चों देखो इस पैराग्राफ के बाद में जो मार्जिन मिल रहा था वो भी खत्म हो गया, इस पैराग्राफ के बाद में जो मिलता है वो भी खत्म कर दिया. ठीक है, आप देख रहे हो मैं हेडिंग पर भी ये मार्जिन प्रॉपर्टी लगा देता हूँ. यहाँ पे लिख दिया मैंने हेडिंग, हेडिंग H1. ठीक है, H1, और मैं एक और हेडिंग डिफाइन कर रहा हूँ बच्चों H2. 2 हेडिंग में बना रहा हूँ. ठीक है, एक जगह मैंने लिखा हुआ है यूज ऑफ मार्जिन प्रॉपर्टी एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिन प्रॉपर्टी, मार्जिन प्रॉपर्टी is used to create space around में बच्चों लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट चारों आ गए है ना. स्पेस अराउंड एलिमेंट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट हेयर? एलिमेंट मीन्स पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग एंड ऑल है ना. अराउंड एलिमेंट्स आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर है ना, आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर. ठीक है, और ये मेरी हेडिंग 2 है बच्चों. चलिए पहले कुछ भी अप्लाई करने से पहले मैं देख लेता हूं कि मेरी हेडिंग 2 दिख कैसे रही है. कुछ इस तरीके से दिख रही है, नो इशू. अब देख रहे हो बच्चों बाय डिफॉल्ट ना स्पेस आ रहा है हेडिंग के बीच में, तो इस स्पेस को कर देते हैं खत्म. अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं. तो मैं लिखूंगा सिर्फ मार्जिन. क्या लिखूंगा? सिर्फ मार्जिन. और इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर 0 पिक्सल. ठीक है, 0 पिक्सल. ये कौन सा हो गया? टॉप. फिर 0 पिक्सल, ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया हमारा? बॉटम. फिर से नेक्स्ट 0 पिक्सल, ये क्या हमारा हो गया? सॉरी, ये राइट टॉप, राइट, ये बॉटम, और उसके बाद हो गया 0 पिक्सल, 0 पिक्सल लेफ्ट. ठीक है, 0 पिक्सल लेफ्ट. कि भाई चारों तरफ से हेडिंग को क्या दे दे, क्या दे दे हेडिंग को? ये पढ़ देते. और H1 और H2 में एक साथ लिख देता हूँ क्योंकि दोनों पे मुझे सेम तरीके के मार्जिन प्रोवाइड कराने हैं. तो लेट्स सी. देख रहे हो बच्चों, तो जो मार्जिन था हेडिंग के बाद, हेडिंग से पहले, वो सब कुछ कैसा हो चुका है? एकदम कोलैप्स हो चुका है, एकदम खत्म हो चुका है. किसी भी तरह का मार्जिन वहां पर अब हमारा नहीं बचा है. इज इट क्लियर? तो मार्जिन प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमें मार्जिन प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है. ठीक है, जस्ट आई एम गिव यू ए शॉर्ट नोट ऑन इट. ठीक है, चलिए मैं आपको दे देता हूं यहाँ पर. देखिए आप यहाँ पर दे देते हैं. तो मार्जिन प्रॉपर्टी, ठीक है, अराउंड द एलिमेंट. ठीक है, ठीक है, अराउंड द एलिमेंट्स, मार्जिन प्रॉपर्टी. ठीक है, अब बात आती है कि मार्जिन, ठीक है, इंडिविजुअल साइड पर हम कैसे दे सकते हैं? साइड्स पर, कि मेरे को हर एक साइड पे इंडिविजुअली देना है ना. ठीक है, इंडिविजुअल साइड्स पर मुझे देना है. तो कैसे देंगे? पहले आएगा मार्जिन, क्या आएगा? टॉप. ठीक है, उसके बाद मार्जिन राइट, उसके बाद सॉरी मार्जिन राइट, उसके बाद मार्जिन
मार्जिन बॉटम, ठीक है, उसके बाद मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। ये हो गया इंडिविजुअल साइड्स के लिए। और बच्चों ये जो हमारी मार्जिन है वो हमारा पिक्सल में हो सकता है, ठीक है ना। किस में हो सकता है? पिक्सल्स में हो सकता है। अगर हमें बच्चों यहाँ पर देनी है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, क्या देनी है हमें? शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया कोई भी 10 पिक्सल, है ना, ऐसे ही सेमी कॉलन मस्ट है। यहाँ पर मैंने डाल दिया 20 पिक्सल एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर डाल दिया मैंने 30 पिक्सल एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 30 पिक्सल एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ डाल दिया मैंने 50 पिक्सल एग्जाम्पल के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की, कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं अगर हमें सबको एक साथ ही करना है। तो शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लिखेंगे मार्जिन, MAR मार्जिन, और सबसे पहले हमें लिखना है लेफ्ट के लिए, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ऐसे 10 पिक्सल स्पेस 20 पिक्सल स्पेस 30 पिक्सल स्पेस 40 पिक्सल, ठीक है बच्चों, सेमीकोलन। और आप ध्यान रखेंगे ये क्लॉकवाइज चल रहा है हमारा, तो ये हमारा है टॉप, ये हमारा है राइट, ये हमारा है बॉटम, और ये हमारा है लेफ्ट, ठीक है। तो इस तरीके से काम कर रहा है, हम एक साथ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक और तरीका और होता है वैसे तो इसमें, अगर मुझे दो ही फॉर्म में उसको देना है तो एक तरीका और होता है बच्चों, यहाँ पर होता है ये मार्जिन, मार्जिन, मार्जिन मैंने दे दिया सपोज 20 पिक्सल स्पेस 30 पिक्सल एंड सेमीकोलन। तो बच्चों क्या होगा कि ये पहला वाला ये टॉप के लिए होता है ना, तो ये अभी काम करेगा क्योंकि दो फॉर्म में ही दे रहा हूं मैं, ये अभी काम करेगा बच्चों किसके लिए? टॉप, टॉप, एनीवन गेस? ओ जस्ट वेट, ओके ओके ओके, आई रिसीव टू आंसर्स। टॉप राइट ना बेटा, रिद्धि शर्मा ये टॉप और लेफ्ट बॉटम होगा। चलिए थोड़ा सा आंसर गलत हो गया। कहाँ पर बेटा? अंडरस्कोर कहाँ पर? यश भारद्वाज, यश आप स्पेस की जगह कहाँ पर? आप यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या? मार्जिन्स के बीच में स्पेस की जगह अंडरस्कोर की? नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, वो एज इट इज ही आपको लिखना होगा, है ना। वो फिर गलत सिंटैक्स हो जाएगा, वो सिंटैक्स का पार्ट है, यू हैव टू राइट सेम, वो आप उस तरीके से नहीं लिख सकते, नॉट पॉसिबल, नॉट अलाउड। इज इट क्लियर? ओके चलिए, तो मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बताता हूँ जल्दी से, एक और छोटा सा शॉर्ट मार्जिन है बस लास्ट, इसके लिए मार्जिन, मार्जिन, और मैंने दे दिया बच्चों 30 px। एनीवन कैन गेस, ये भी शॉर्ट हैंड है, तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है? बस मे बी आप ट्राई कर सकते हो बच्चों, हो सकता है सही आंसर हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? केवल ये भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, तो केवल मैंने एक ही वैल्यू दी, ऑल साइड, दैट्स ग्रेट राघव, that means all side, that's good Manvi, definitely good answer, I appreciate, yes Bharadwaj, very appreciate, Palak
एप्रिशिएटेड, यस भारद्वाज। नो नो बेटा, 30 स्पेस पिक्सल नहीं आएगा, 30 पिक्सल लिखेंगे विदाउट स्पेस। रजत, यश, लिमिट प्लीज ध्यान दें आप 2 बार मिस्टेक कर चुके हो बेटा। 30 पिक्सल ऐसे आएगा, 30 और पिक्सल के बीच में स्पेस नहीं रखना है। ओके यस। रजत चौधरी, ऑल साइड्स, दैट्स वेरी गुड। एंड रिद्धि, ऑल साइड, दैट्स वेरी गुड। प्रगति, ऑल साइड। क्या बात है बच्चों, एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर्स, राइट। बहुत ही बढ़िया आंसर दिए। तो बच्चों ये हमने शॉर्ट हैंड 3 तरीके से हमने डिफाइन किया। एक तो हम एक बारी में अलग अलग मार्जिन दे सकते हैं, दूसरी तरीके से हम दोनों को टॉप और बॉटम को इक्वल दे सकते हैं, राइट और लेफ्ट को इक्वल दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मार्जिन है वो है यहाँ पर ऑल साइड के लिए सेम। ऑल साइड के लिए सेम का क्या मतलब हो गया कि हमने केवल एक ही प्रॉपर्टी डिफाइन करी। दैट मीन्स व्हाट, कि हम सारी साइड्स के लिए केवल एक मार्जिन प्रोवाइड करा सकते हैं। यानी कि एक बार हमने दिया और वही मार्जिन ऑल साइड्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए मैं आपको थोड़ा सा और इसके अंदर रिव्यू कर देता हूं, एक दो एग्जांपल मैं और दे देता हूं आपको। चलिए बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये पैराग्राफ हटाता हूं, ठीक है। एक छोटा सा रिव्यू मेरे को और देना है। पैराग्राफ मैंने हटा दिए, ये मैंने हेडिंग भी हटा दी, केवल एक ही हेडिंग रहनी थी, ठीक है। और इस हेडिंग के चारों तरफ मैं लगाने वाला हूं बॉर्डर। याद है आपको बॉर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है। बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर। बॉर्डर मैंने कर दिया है ओ लाइन बॉर्डर कर दिया मैंने, ठीक है। लाइन एंड लाइन नहीं था, सॉलिड था, SOLID, सॉलिड, राइट। लेट मी चेक, ठीक है। देखो एक सॉलिड आ गया। जो इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है मार्जिन की, वन इज ऑटो, ठीक है। लेट मी चेक। तो ऑटो प्रॉपर्टी हमने लगाई, ऑटो प्रॉपर्टी के साथ कोई चेंजेस तो नहीं ले रहा है, चलो कोई बात नहीं। हम राइट से इसको मार्जिन दे देते हैं बच्चों, लेफ्ट से हम इसको मार्जिन देते हैं 100 पिक्सल। लेट मी चेक, 100 पिक्सल, ठीक है। और एक और दे देते हैं 100 पिक्सल इधर से। तो एक हो गया टॉप और बॉटम, और एक हो गया इधर से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक और हेडिंग डाल रहे हैं, हम लोग H2 is another heading here, और इसको मैं कॉमा करके यहीं कर देता हूँ H2। तो देखिए ये इस तरीके से आ रही है। और अगर हमने यहाँ पे कर दिया 0 पिक्सल, तो फिर बच्चों ये एक ही जगह पर दोनों कंबाइंड होके आ जाएंगी। चाहे तो हम यहाँ से बॉर्डर हटा देते हैं, ओके, बॉर्डर हम यहाँ से हटा देते हैं और रन कर देते हैं। तो आप देखिए कि अब इन हेडिंग्स के बीच में किसी भी तरह का कोई स्पेस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से हमने इस बॉर्डर और मार्जिन प्रॉपर्टी को कंबाइन किया। तो हमने यहाँ पर 3 तरीके से पढ़ा है। एक तो हम ऑल साइड्स को इंडिविजुअल दे सकते हैं, सारी साइड्स को एक साथ दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। और एक हम दे सकते हैं, यहाँ पर हम दो साइड करके दे सकते हैं। यानी कि बच्चों ये फिक्स है, ऐसा नहीं है कि सर मैं तो केवल टॉप और रेड को देना चाहता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपको इसमें से या तो आप ये प्रॉपर्टी यूज करें, ठीक है। और अगर आप केवल 2 ही को देना चाहते हैं तो इसके साथ आप ये कर सकते हैं कि
मार्जिन मार्जिन, ठीक है, मार्जिन 0 पिक्सल, टॉप राइट राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम को भी 0 दे देते हैं और लेफ्ट को हम दे सकते हैं। तो हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको कोई एक देनी है या किसी एक को देनी है तो आप ये भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एक ये भी डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से दे सकते हो कि एक साथ अगर आपको देनी है कि ठीक है सर, हमने राइट को और बॉटम को कर दिया क्या 0 पिक्सल और लेफ्ट को हमने यहाँ पर मार्जिन दे दिया है। ठीक है, सो बच्चों इट्स ऑल अबाउट मार्जिन प्रॉपर्टी। कल हम लोग मिलेंगे और डोंट बी लेट। 10:10 पर बच्चों कोशिश करेंगे क्लास स्टार्ट करने की। आज भी हमने 10:15 के बाद क्लास स्टार्ट की थी। ठीक है, तो 10:10 पे हम लोग कोशिश करेंगे स्टार्ट करने की।